ये तालियां इसलिए क्योंकि इस समय के सबसे ज्यादा मौजूद विषय पर हम लोग बातचीत करने के लिए यहां इकट्ठे हैं। जब संशय में आधा भारत है, जब सड़क से सोशल मीडिया तक महाभारत है, जब विमर्श है कि आखिर सवर्णों का हमदर्द कौन है, सवर्णों का हमदर्द कौन है, तो सवाल उठता है कि इन सबके बीच राजनीति क्यों मौन है। जब कैंपस में अगड़े पिछड़े में बटेगा इंडिया, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। मैं उसी खबर की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र इस वक्त हर घर में है, हर कॉलेज दफ्तर में है, सड़क चौराहे पर है। यूजीसी के नए नियम, क्या ये नियम वाकई सामाजिक सुधार के लिए हैं या समाज के लिए यही नियम नई समस्या हैं? क्या इन नियमों के केंद्र में कोई राजनीति है या राजनीति के केंद्र में अब ये नियम आ रहे हैं? हमारे साथ जो मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वो भी इस विषय के संदर्भ में इसको पूरी तरह समझने के बाद अपनी बात कह रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर प्रवेश कुमार जुड़ रहे हैं जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं, गंगा सहाय मीना भी जेएनयू में प्रोफेसर हैं, और हमारे साथ यहां इस चर्चा में शामिल हैं संजीव कौशिक जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। मेरे साथ अब निजेश अवस्थी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अमिताभ सिन्हा साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, सूरज पालामू अध्यक्ष हैं करणी सेना के। आप सभी का बहुत स्वागत। और मेरे साथ है जनता जनार्दन, वो पीढ़ी जिसके लिए ये प्रोविजन किया गया है, वो भी मेरे साथ यहां मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जरा ये देखिए यूजीसी का ये नियम, यूजीसी का ये नया नियम, आपको मालूम है असल में 2012 में ही एक रेगुलेशन लेकर आया गया था यूजीसी की तरफ से, लेकिन जो ये नया नियम लाया गया, ये नया नियम उसी 2012 के नियम को एक तरीके से रिप्लेस करता है और उसकी जगह ये नया नियम आता है। अब ये नया नियम लागू कब से हुआ? ये नया नियम नोटिफाई हुआ 13 जनवरी 2026 से। पहले और अब में जो बड़ा फर्क है वो क्या है और विवाद क्या है? सवर्ण छात्रों को आरोपी की तरह देखा जा रहा है। क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या उनको फप्तियां नहीं कसी जाती, ताने नहीं मारे जाते? क्या उनके साथ एट्रोसिटीज नहीं होती? क्या यहां अगर किसी की शिकायत मान लीजिए गलत पाई गई, तो गलत शिकायत पाए जाने पर सजा का प्रावधान कहां गया? ड्राफ्ट में भेदभाव की परिभाषा तय क्या है? भेदभाव की परिभाषा क्या होगी और क्या सवर्ण छात्रों के भविष्य को लेकर खतरा है? कमेटी में सवर्ण छात्रों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जा सकता था? यह बात मैं आपसे प्रवेश जी समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि स्पिरिट इसकी जो भी हो, ये एक बड़ी गुंजाइश छोड़ी गई है जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं? क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेशन का जनरल का रिटन में? नहीं, रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर। जो 10 लोगों की मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो होगा। उसके बाद उसमें एक महिला है, एक दिव्यांग है और 2 एनजीओ सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं और 2 छात्र हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 7 लोगों की गुंजाइश है। जो सामान्य वर्ग की आप बात कर रहे हैं उसमें 7 लोगों की गुंजाइश है कि 7 लोग जो है वो सामान्य वर्ग से होंगे और 3 लोग अपरिहार्य नहीं है सर, वो अनुसूचित जाति अपरिहार्य नहीं है। लिखने में समस्या क्या थी? मैं कह रहा हूं इसको एसेंशियल करने में समस्या क्या? बात को पूरी तरह से मान रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को हालांकि लिखने की आवश्यकता उसमें दिख नहीं रही है, बड़ी गुंजाइश है और इसी को लेकर आपत्ति है। आमू साहब देखिएगा, जो श्री 1008 श्री दिग्विजय सिंह जी ने ये जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जिन्होंने ये पूरा खाका तैयार किया, उनके दिमाग में एक कीड़ा था कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को इस जाल में फंसाया जाए, और उन्होंने ऐसा खाका बुना। आपने कहा कि ना लिखा क्यों नहीं? उन्होंने लिखने की जहमत नहीं उठाई, कारण वो चाहते थे देश के अंदर जो छात्र। आमू साहब कोई सुझाव दे, एक सेकंड सर, सुझाव दे और कोई नियम बनाए। इसमें दोषी आप सुझाव देने वाले को क्यों करार दे रहे हैं? मैं इसमें कह रहा हूं कि लागू करने वाला शिक्षा मंत्री है। एचआरडी मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, या तो मुझे लगता है उनकी शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, या फिर वो चाहते हैं देश के अंदर इस प्रकार का। लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो कहा है, मैं आश्वस्त करता हूं कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। कौन पूछता है भैया शिक्षा मंत्री को? आपने बीज बो दिया। आज हजारों लाखों छात्र सड़कों पर है। क्या शिक्षा मंत्री को दिखता नहीं है क्या? क्या शिक्षा मंत्री इस कानून को वापस लेगा क्या? क्या शिक्षा मंत्री जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने की गारंटी देगा क्या? शिक्षा मंत्री ने बीज बोया है, और बीज बोया यूजीसी के माध्यम से। कौशिक साहब, आपकी निगाह में
ये क्या वाकई जैसा फुल प्रूफ बनाया जाना चाहिए था वैसा नहीं बना, या इसमें स्पिरिट ही असल में भेदभाव की है? देखिए दिनेश भाई, निश्चित तौर पे देश में समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, समान अधिकार सबको होना ही चाहिए। ये मामला रोहित वेमुला और पल्लवी पटेल जो थी, पायल तड़वी सॉरी उनके माता के द्वारा उठाया गया था और ये दोनों गुजर चुके थे। लंबे समय तक इस पर सुनवाई हुई। यूजीसी को जो उच्च संस्थानों से जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर 2019-20 में 173 इस तरह के केस आए थे, 2021 में 182, 2022 में 186 और 2023 में 241। मतलब ये कि ये 24 तक आते आते 378, मतलब कि 118 रोक रहा हूं आपको। 118% की बढ़ोतरी, कमाल की बात है सर। 118% सर, कमाल की कैलकुलेशन है बहुत। ग्रेजुएशन 30% बच्चे आज के डेट में करते हैं और उच्चतर शिक्षित संस्थानों की बात कर ले तो 2-3% के आसपास में बच्चे जाते हैं वहां पे। निश्चित तौर पे जो आंकड़े हैं वो भयावह है, लेकिन क्या सरकार ईमानदारी से इस पर काम कर पाई है? मैं यही कह रहा हूं कि सरकार ने जानबूझ के रार पैदा करने के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि आप बताइए कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो क्या मेरे सर पे चढ़ के आपको अधिकार मिलना चाहिए? बोल दो ना, मैं यही तो बोल रहा हूं ना, बोल दीजिएगा। किसी एक वर्ग को दबा के यदि आप समानता का अधिकार, ठीक है, इसको लेकर आगे जाता हूं। मतलब क्या आप निजेश जी, एक डिस्क्रिमिनेशन को सही करने के लिए रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है क्या आपके हिसाब से? दिनेश जी, पहली बात तो ये कि मसला राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है और पहले से कानून है, ये भी बात तय है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भेदभाव होता है शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में तो उसके लिए ऑलरेडी कमेटी है। महिलाओं के लिए आईसीसी बनी हुई है हर संस्थान में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ऑलरेडी है। अगर किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति के साथ कुछ होती है, उसके लाइसेंस अफसर होते हैं, वो उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं और लगातार जो शिकायतें आई हैं वो इसी तरीके से आई हैं। ये पूरा जो सिर्फ जो लोगों में जिस बात को लेकर के एक कहना चाहिए विरोध है वो इस बात का है और इस बात के प्रमाण है। एक कानून बना था दहेज के बारे में, आज सब कहते हैं कि उस कानून का मिसयूज होता है। वकील जब डाइवोर्स लेना होता है या कुछ और बनाना होता है कहता है ये भी जोड़ दूं, ये भी जोड़ दूं, ये भी जोड़ दूं। होती है ऐसी नहीं। अब निजेश जी, आप एक लाइन में पहले ये बताइए, आप इसके पक्ष में विरोध में? मैं यही कह रहा हूं, एग्जैक्टली कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई जो व्यक्तिगत रूप से स्कोर सेटल करने की कोशिश करेगा उसके लिए क्या प्रावधान है। बात ये इस पूरे प्रकरण में ऐसा नहीं है कि कोई सवर्ण समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अगर अपना पर्सनल, यहां पर आजकल तो दिल्ली में रोड रेज के ऊपर एक वहां पे गोली चल जाती है, तो व्यक्तिगत रूप से स्कोर सेटल करने के लिए अगर कोई व्यक्ति झूठी कंप्लेंट करता है, उस झूठी कंप्लेंट करने पर उसने अपना स्कोर तो सेटल कर लिया। जिस व्यक्ति का करियर खराब हुआ वो तो हो गया, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जिसने झूठी कंप्लेंट की उसके लिए क्या है वो होना चाहिए। और ये उस समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उससे समाज बदनाम होता है।